जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल सुपर पर मैथ पर। तो आज के इस वीडियो में अनुपात समानुपात के विषय में चर्चा करने वाले जो कि अधिकतर बार पेपर में आ चुके हैं, है ना। तो प्रश्न आपका पहला लिखा हुआ है, क्या है कि 3 और 4 के अनुपात में व्यक्त, मतलब 3 और 4 को क्या करना है, अनुपात में व्यक्त करना है ना। तो किस रूप में आप करोगे, क्लियर है। देखिए यहाँ पर अनुपात में व्यक्त करना, अब आप देखोगे अनुपात क्या है, तो जो भी इस प्रकार का चिन्ह रहेगा आपका, वो किसको दर्शाएगा, अनुपात को दर्शाएगा। क्लियर है, किसको दर्शाएगा, अनुपात को। और जो भी यहाँ इस प्रकार का चिन्ह रहेगा वो किसको दर्शाएगा, समानुपात को। क्लियर, और ये किसको दर्शाएगा, अनुपात को। क्लियर है, तो क्लियर है, इस प्रकार का जो चिन्ह रहेगा अनुपात को, इस प्रकार का समानुपात को। तो क्या है, 3 और 4 के अनुपात में व्यक्त करें, तो 3 और 4 को अनुपात में व्यक्त करने के लिए क्या करेंगे, 3 वैसे का वैसा, और अनुपात की बोला ना, तो अनुपात देखिएगा 2 बिंदी है, तो मतलब 2:4। क्लियर आया समझ में, इस रूप में इसको व्यक्त कर सकते हैं। यदि दे दे यहाँ पर दूसरा प्रश्न, यदि दे दे, समझेगा पहला, फिर प्रश्न हम सोल्व करेंगे, पहले बातें समझेगा सभी विद्यार्थियों। क्लियर, यदि एक खेत की लंबाई 8 मीटर है, मैंने खेत से उदाहरण ले लिया, कितनी लंबाई उसकी है, लंबाई है 8 मीटर, कितनी है 8 मीटर, और उसकी चौड़ाई कितनी है, उसकी 5 सेंटीमीटर या 5 मीटर। क्लियर है, तो इसको क्या करना है, हमें इसको क्या करना है, अनुपात में लिखना है। तो कैसे लिखोगे, तो 8:5, यदि पूछ लेता समानुपात में बोले तो क्या बोलोगे, 8:5। क्लियर, ये हो गया समानुपात, ये हो गया अनुपात। क्लियर, ऐसे करोगे। क्लियर, और यदि यहाँ पर आपको प्रश्न दे दे कि अनुपातों का व्युत्क्रम क्या है, तो व्युत्क्रम मतलब उल्टा, तो यहाँ पर देखिएगा, निम्न में 4 से 5 प्रश्न सोल्व करूंगा। इसमें क्या है, निम्न अनुपात का व्युत्क्रम याद कीजिए, है ना। निम्न अनुपात का व्युत्क्रम ज्ञात करें। अब जैसे निम्न का कैसे, यहाँ पर मैंने कुछ भी संख्या मान लेते हैं हम, जैसे देखिएगा जरा, है ना। यहाँ पर मान लेते हैं 13:4 या 14। क्लियर, पहला प्रश्न। दूसरा आपको दे दे 30:15। तीसरा दे दे 10:5। तो इसको व्युत्क्रम मतलब उल्टा करना है ना। तो ये देखो, अनुपात में किस रूप में लिखा था, 13:14, तो हम क्या करेंगे, इसको अब 14 अनुपात क्या कर देंगे, 15 कर देंगे, सॉरी 13 कर देंगे। क्लियर, उल्टा कर दिया है ना, व्युत्क्रम है ना उल्टा। यहाँ पर 30 अनुपात क्या था, 15 था, तो 15:30 कर देंगे। आ रहा समझ में। क्लियर है, यहाँ पर 10:5 है, तो क्या कर देंगे, 5:10। तो ये क्या होगा, ये अनुपात का क्या होगा, व्युत्क्रम मतलब उल्टा हो गया। क्लियर है, अब प्रश्न समझेगा, सभी प्रश्न आप सॉल्व करेंगे। अब यहाँ से आपके होंगे प्रश्न चालू। ये तो कुछ बेसिक सी जानकारी थी जो कि मैंने बता दी। यहाँ पर अनुपात का सरलतम रूप देखेंगे, पहले क्या करेंगे, अनुपात का सरलतम रूप क्या है, अनुपात का सरलतम रूप। क्लियर है, अब देखिएगा पहला प्रश्न यदि आपको दे दे क्या, कि यहाँ पर देखिएगा 36/24 या अनुपात में दे दे, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 36:24। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, अनुपात का सरलतम रूप मतलब इसको सरल करना जितना हो जाए। तो यहाँ पर देखो अनुपात है, मतलब ये कहाँ जाएगा, अनुपात में बट्टे में चला जाएगा। क्लियर है, तो 36 वैसे का वैसा रहेगा। क्लियर है, सरल बोलने क्योंकि ये दोनों कट रहे, तो क्या करेंगे, ये बट्टे में चला जाएगा, तो 24 बट्टे में आ जाएगा। क्लियर है, अब इससे मैं काटूं, चाहो तो आप जिस संख्या से कट रहा है उससे काट दीजिए, 2 से भी कट रहा है और 12 से भी कट रहा है, क्योंकि 12 × 36 और 12 × 24। यदि 2 से भी काटना चाहो तो काटो, 2 एकम 2, यहाँ कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा, 16 बनेगा, 2×8 = 16। यहाँ एक देखेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 12 और 18 आएगा, तो फिर 2 से काट दो, तो 2 ही नाम में 18 आ जाएगा, 2 छंगे 12 आ जाएगा। फिर 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 × 3 = 9 और 3 दूनी 6। तो किस रूप में आया, 3:2 रूप में। क्लियर, 3/2 रूप में आया है। तो इसको अनुपात के रूप में लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे, 3 वैसे का वैसा और अनुपात में 2। चाहो तो आप यहाँ भी काट सकते हो, कैसे, यहाँ पर 36 और 12 था, इसको ऐसे काट दो, तो इस रूप में भी कट आएगा वो, या बट्टे के रूप में ले जाओ, फिर इस प्रकार कर दो, बात दोनों की बराबर। यदि यहाँ पे भी काटते तो यही रूप आता, 18:12, 9:6 और 3:2, जिस प्रकार यहाँ पर आया हुआ। क्लियर, दूसरा प्रश्न समझेगा, यदि यहाँ पर लिख देते हम, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर लिख देते 18:20, तो क्लियर कैसे करेंगे, वैसे का वैसा रहेगा।
क्या करोगे, ये 18 वैसे का वैसा रहेगा, 20 कहाँ चला जाएगा बटा में, फिर जिससे 2 से काटना है तो 2 से काट दो, 2 ही नाम 18 और 2 5 10, तो ये किस रूप में आएगा 9/10। तो किस रूप में लिखाएगा ये 9:10। ये समानुपात का बोलता है तो 9 समानुपात क्या आ जाता है 10 आ जाता है। क्लियर है, ये अनुपात के रूप में है, क्योंकि प्रश्न में यहाँ पर लिखा हुआ है अनुपात का सरलतम रूप। क्लियर, तो ये आपको नहीं करना, बाकी ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, ऐसे आप हजारों प्रश्न कर सकते हो। क्लियर है, अनुपात समानुपात के तो सिंपल क्वेश्चन थे। क्लियर, तो अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहीं पर आपका विराम देते हैं। क्लियर, कुछ मेन जो बातें मैंने बता दी है, वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा इसलिए जो मेन बात है वो मैंने बता दी। बस इसी के जरिए आप अनुपात समानुपात चुटकियों में सोल्व कर सकते हो। तो यहाँ से अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये अनुपात है, ये समानुपात है, ये अनुपात का व्युत्क्रम रूप है। चाहो तो आप इस रूप में भी लिख सकते हो 3/4। क्लियर, ये भी 3/4 क्या है, एक अनुपात है। क्लियर है, लंबाई चौड़ाई और निम्न अनुपात का व्युत्क्रम करें मतलब उल्टा 13/14 है, तो क्या करोगे 13:14 था तो 14:13 आ जाएगा। चाहो तो इसे 14/13 भी लिख सकते हो इस रूप में, जिस प्रकार हमने यहाँ पर किया हुआ है। डाकटली काटोगे तो जल्दी आंसर आ जाएगा, क्योंकि एक बार आप सीख गए ना तो डाकटली से यहीं पर काट देते। क्या करते, 12×3 36 और 12×2 24, खत्म काम। क्लियर, परंतु बेसिक्स जीरो लेवल से आपको बताया इसलिए थोड़ा टाइम लगा, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ नोटिफिकेशन ऑन करते चलिएगा।